Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. Welcome to another video of Learn with Sidra. आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जो डिजिटल करेंसी है वो एक ऐसी रेवोल्यूशन है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जितनी भी रेवोल्यूशंस पास्ट ईयर्स में आई हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है या वो कंस्ट्रक्शन की रेवोल्यूशन है, उनमें से किसी ने भी ह्यूमन एसेट्स में इतना इजाफा नहीं किया जितना बेनिफिट डिजिटल करेंसी ने ह्यूमंस को दिया है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आज अब इस दौर में लोग घर बैठे डिजिटल करेंसी से अपने एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मीन सिंपल वर्ड्स में वो अपने जो बैंक एसेट्स है, जो अपनी मनी है, उसको इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी हमारे पास एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है सीक्रेट करेंसी। क्रिप्टो जो स्पेसिफिक वर्ड है, इसको हम सीक्रेट के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी को अपनी नॉर्मल रूटीन की करेंसी, अपनी मनी के साथ हम इसका कंपैरिजन करें, जो भी हमारे जो कंट्री है उसकी करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी और उसमें ये डिफरेंस है कि जो क्रिप्टो है वो डिजिटल है, वो इन इंटरनेट करेंसी है। उसको आप लोग ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, जैसे आपने वो बेच दी और सेल कर ली, और उसके बाद जो आप अपनी करेंसी निकलवाते हैं वो आपने अपनी कंट्री की करेंसी आप लोगों ने निकलवानी होती है। जो डिजिटल करेंसी है उसको आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, उसको आपको अपनी कंट्री की करेंसी में चेंज करवाना होता है। अब हम क्रिप्टो करेंसी की एग्जांपल्स लेते हैं। जो करेंसी होती है क्रिप्टो करेंसी, इसमें डिफरेंट कॉइन्स होते हैं। जैसे बहुत आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट जो मैं बताने लगी हूँ वो है बिटकॉइन, देन बेक आ जाता है, केक आ जाता है, ADQNT, डॉग कॉइन्स। इसके इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि डिजिटल करेंसी में होते हैं और जिनको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। आज की हम इस वीडियो में ज़्यादातर मैं आपको बिटकॉइन की ही एग्जांपल दूंगी कि बिटकॉइन को किस तरह ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने आपको 10 रुपये दिए हैं और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि मैंने आपको 10 रुपये दिए हैं, आप ये भी क्लेम कर सकते हैं कि मैंने आपको 5 दिए हैं। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप जो भी करेंगे, आप जितनी ट्रांजैक्शंस करेंगे, आप जितने में अपना डिजिटल जो कॉइन है उसको आप सेल करेंगे या उसको परचेज करेंगे, उस सब की जो है रिकॉर्ड होगा उस सब का, और वो अथेंटिक रिकॉर्ड होगा। और वो रिकॉर्ड सिर्फ आपके पास नहीं होगा, वो रिकॉर्ड जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो तमाम के पास रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह जो डिजिटल करेंसी है वो सेफ है, इस पर कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। और ये तमाम रिकॉर्ड्स हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लेगर होते हैं, जिसमें जो सारा खाता है, जिसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी आपकी सेल है, जितनी आपकी परचेज है, वो सब तमाम जो है वो सेव की जाती है, उसको डाटा को प्रॉपर मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनिंग की। क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है? क्रिप्टो माइनिंग जिस तरह हमारी गोल्ड की माइनिंग होती है, डायमंड की माइनिंग होती है, सेम एज इट इज़ हमारी क्रिप्टो की भी माइनिंग होती है। हमारी जो डिजिटल कॉइन्स हैं इनको भी माइन किया जाता है। ये ऐसे होता है कि आपके पास एक ख़जाना है, या आपके पास कोई एक माइन है जिसमें वो चीज़ आपके पास मौजूद है। तो आजकल के दौर में जो बिटकॉइन है उसको हम कह सकते हैं कि 70% तक उसको माइन कर लिया गया है, और बहुत ही कम जो है वो अब इसकी अमाउंट रहती है जिसको माइन किया जाता है। और ये डिफरेंट जो होते हैं सॉफ्टवेयर उसमें होता है। जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो सिंपल पीसी में भी इसकी माइनिंग हो जाती थी, लेकिन अब स्पेशल सिस्टम है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तब फिर आपकी बिटकॉइन की माइनिंग होती है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो क्रिप्टो हमारे पास है, क्रिप्टो कॉइन्स, इसमें हमारे पास क्रिप्टोग्राफी होती है, ठीक है। और ये जो कॉइन्स है हमारे पास, ये डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। जिस तरह हमारी मुल्क की करेंसी है, हमारी कंट्री की करेंसी है, ये जो है हमारी गवर्नमेंट हैंडल करती है कि इसका रेट क्या आ जाएगा। अब जिस तरह पाकिस्तान है तो उसका US जो डॉलर है वो 174 पाकिस्तानी रुपीज़ बनता है। तो ये गवर्नमेंट है, इसको हैंडल करती है कि आपकी करेंसी जो है वो किस रेट पे है। लेकिन जो बिटकॉइन है इसमें इसको कोई भी पावर कंट्रोल नहीं करती। मतलब कोई भी एक पावर ये डिसाइड नहीं करेगी कि जो आपका बिटकॉइन है इसका रेट क्या होगा। ये तमाम जितने भी कंट्रोलर्स हैं, ये तमाम लोग इसको मिल के कंट्रोल करते हैं।
और इसकी बहुत ही अच्छी बात ये है, अगर हमारे कंट्री में क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, तो इसका रेट हमारी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। ठीक है, ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो में, जिनके पास बिटकॉइंस हैं, जो इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल करते हैं, तो ये कंट्रोल्ड होती है। और जो जो हमारी डिजिटल कॉइन्स की रेट होता है वो डिपेंड करता है कि उनकी डिमांड कितनी है। ये सब चीज़ें डिमांड पे डिपेंड करती हैं। अगर आपके बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर जाती है। 1 करोड़ तक बिटकॉइन की प्राइस चली गई थी, लेकिन जिस तरह ही फिर डिमांड जो है वो कम होती है तो बिटकॉइन की प्राइस कम हो जाती है। इस पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि 2010 में जो बिटकॉइन था उसकी प्राइस राउंड अबाउट 40 रुपीज़ थी, लेकिन अब इन 2020 ये करोड़ तक चली जाती है, 90 लाख, 80 लाख। ये डिपेंड करता है कि बिटकॉइन की हमारे पास डिमांड कितनी है। ये चेन सारी जो है ये डिमांड पे डिपेंड करती है। देन हम बात करते हैं कि जो ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये सेव कहाँ होती हैं। तो ये जो हमारी क्रिप्टो करेंसी होती है ये ब्लॉकचेन नेटवर्क्स होते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है, उसमें जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी वो पूरी हो गई हैं, तो उसकी जैसे ट्रांजैक्शन पूरी होंगी तो नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, और जो वो नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो इंटर रिलेटेड होगा पिछले ब्लॉक से। ये ऐसे नहीं होगा कि वो कहीं और सेव होगा और वो कहीं और सेव होगा। जो ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है ये एक ही यूनिक नेटवर्क होता है, मतलब सिंगल यूनियन जिस तरह हम कह लें, तो वो एक ही नेटवर्क होता है जिसमें वो आगे से आगे वो चेन जो है वो बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं कि हम बिटकॉइन कहाँ से ख़रीद सकते हैं, कहाँ बेच सकते हैं, जो भी डिजिटल कॉइन्स हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप जैसे आप अपने प्ले स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बाइनेंस की ऐप मिल जाएगी, वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। वो जिसके 10 मिलियन डाउनलोड्स होंगे वो आपने इंस्टॉल करनी है, क्योंकि ऐसी चीज़ों की कॉपी भी बन जाती है। तो वो बाइनेंस ऐप आपने इंस्टॉल कर लेनी है, उसमें आपको वो पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, जिसमें जैसे आपने अपना बिटकॉइन सेल करना है, जैसे आपने उसको परचेज़ करना है, उसकी माइनिंग कैसे होती है, वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए हम बिटकॉइन ख़रीद सकते हैं या नहीं ख़रीद सकते। तो पाकिस्तान में रहते हुए बिटकॉइन को आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं और आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको बिटकॉइन भी अलाउ है और आप बिटकॉइन को परचेज़ भी कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम इसकी सेल और परचेज़ कैसे करते हैं। सेल और परचेज़ ऐसे होती है कि जैसे बिटकॉइन का रेट कम होता है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ख़रीद लेते हैं। बिटकॉइन को ख़रीदने के बाद वो इस चीज़ के वेट में होते हैं कि बिटकॉइन का रेट इंक्रीज़ करे तो वो उसको बेच देते हैं। तो जब वो उसको बढ़ते हुए रेट में बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है। ये होती है सेल। होता है इसमें लॉस भी होता है, ज़ाहिर बात है बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो होता रहता है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली हमने वो टाइम देखना होता है कि जैसे ही बिटकॉइन का रेट बढ़ता है तो हम फ़ौरन से अपने बिटकॉइंस जो होते हैं अपने हम सेल कर देते हैं, और फिर जैसे उनका रेट लो होता है तो हम उसको दोबारा ख़रीद लेते हैं। तो ऐसे होता है, ऐसे प्रॉफिट की चेन चलती है। सो ये था आज हमारा क्रिप्टो करेंसी का छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।